I'm gonna tell you a story. स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अरा 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी। आज मैं स्टूडियो से बाहर आ गई हूँ इस ब्यूटीफुल से एम्पी थिएटर में, जहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको ड्रामा और उसकी हिस्ट्री के बारे में। साथ ही साथ हम थिएटर के एस्पेक्ट्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को इस वीडियो में समझेंगे। Drama as a form of artistic expression has evolved significantly over the centuries, reflecting the changing values, beliefs and concerns of society. अपने ओरिजिन के वक्त से ही ड्रामा एंशिएंट रिचुअल्स और रिलीजियस सेरेमनीज में परफॉर्म हो रहा है और इसका मॉडर्न डे इनकारनेशन मूवी थिएटर्स, फिल्म, टेलीविजन और ड्रामा के फॉर्म में देखा जा सकता है। एम्पी थिएटर्स को एम्पी थिएटर्स इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये टर्म हमें मिली है ग्रीक ड्रामा से। ग्रीक्स में एम्पी थिएटर्स का एंशिएंट नेम एम्पी थिएट्रॉन था, जिसका मतलब है सीटिंग ऑन ऑल साइड्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक सेमी सर्कल पैटर्न में सीटिंग को बनाया गया है। इसका यूज था कि वेरियस सोशल क्लासेस को अलग अलग पोजीशंस पे ड्रामा देखने का मौका मिले। इससे सोशल एंगेजमेंट बढ़ता था और कल्चरल एक्टिविटीज को पुश मिलता था। The roots of drama can be traced back to the ancient civilizations, where performance and storytelling were integral to religious and cultural practices. साइंस और टेक्नोलॉजी शायद इतनी पुरानी नहीं है जितनी पुरानी स्टोरी टेलिंग है। अभी शायद हमने लिखना भी शुरू नहीं किया था और स्टोरी टेलिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक इंटेग्रल पार्ट बन गया है। In ancient Greece, drama began as a part of the Dionysian festivals, where performances would honor the god Dionysus. These early performances were primarily religious in nature. It was during the 5th century BC, however, that drama began to take a more formal shape with the works of such playwrights as Aeschylus, Sophocles, and Euripides. These tragedians established the fundamental structure of Western drama: the tragic hero, the chorus, and the interplay between fate and human agency. Ancient Greek और Roman civilization इतनी एडवांस थी, उसका प्रूफ यहीं से देखने को मिलता है कि इस सीटिंग को ग्रेडियंट लेवल पे बनाया जा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्लोप है। इस स्लोप को प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से बनाया है, क्योंकि अगर एक प्लेन सीटिंग होती तो पीछे की ऑडियंस शायद आगे की वजह से स्टेज पे ना देख पाती। तो सबको अपॉर्चुनिटी मिली स्टेज की हैपनिंग्स को देखने की, समझने की और वहाँ से अपने लेसन्स लर्न करने की। इसीलिए इसकी सीटिंग को स्लोप पे बनाया गया था। है ना इंजीनियस आइडिया? एंशिएंट रोमन्स और ग्रीक्स के आर्किटेक्चरल जीनियस को यहाँ से भी समझा जा सकता है कि स्टेज को भी एक सेमी सर्कुलर मोशन में क्रिएट किया गया है, क्योंकि इस ड्रामा की शुरुआत आज से 3000 साल पहले हुई है। इसलिए उस टाइम पे म्यूजिक सिस्टम्स तो नहीं थे, लेकिन कोशिश यही थी कि दूर दूर तक आवाज़ पहुँचे। इसी के लिए स्टेज की हैपनिंग्स को एक सेमी सर्कुलर बैकग्राउंड के अगेंस्ट पोस्ट किया जाता था, ताकि हर कोने तक आवाज़ पहुँचे एको के माध्यम से। एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स अपनी साइंटिफिक नॉलेज में भी बहुत एडवांस थे। उन्होंने एको की थ्योरी को मास्टर कर लिया था और उसको बहुत ही ब्यूटीफुली थिएटर की नॉलेज में इम्प्लीमेंट किया। एंशिएंट ग्रीक और रोमन सोसाइटी में इन थिएटर्स या एम्पी थिएटर्स का रोल सिर्फ ड्रामा परफॉर्मेंसेस के लिए ही नहीं था। किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट के लिए, कल्चरल इवेंट के लिए या रिलीजियस फंक्शंस के लिए भी इन एम्पी थिएटर्स को यूज़ किया जा रहा था। आफ्टर ऑल हम सब कैसे भूल सकते हैं जूलियस सीजर प्ले बाय शेक्सपियर का वो फेमस स्पीच जो मार्क एंटनी ने दिया था अपने सभी रोमन कंट्रीमैन के आगे। इन तरीके की परफॉर्मेंसेस को भी इन्हीं एम्पी थिएटर्स में परफॉर्म करवाया जा रहा था। सिर्फ ड्रामा ही नहीं, इन एम्पी थिएटर्स को पोइट्री के लिए भी यूज़ किया जा रहा था। ओड्स, विच आर अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ ग्रीक पोइट्री, उनमें स्टेज परफॉर्मेंसेस होती थी जहाँ पर 12 to 24 परफॉर्मर्स स्टेज की एंटायरिटी को कवर करते थे। इस तरीके की पोएम्स 3 स्टैंजाज या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोडी। तो स्ट्रोफी में फॉर एग्जाम्पल वो स्टेज के लेफ्ट पोर्शन से परफॉर्मेंस को स्टार्ट करते थे। एंटी स्ट्रोफी के लिए वो चल के स्टेज के राइट कॉर्नर तक जाते थे। और फाइनली इपोडी, जो उस पोइट्री का कंक्लूजन दिखाता है, उसके लिए वो स्टेज के बिल्कुल मिडल में आकर अपना फाइनल कंक्लूजन देते थे।
After the decline of ancient Greek and Roman theatre, drama underwent significant transformations during the medieval period. In Europe, drama became closely associated with religious morality plays, which taught moral lessons and reinforced the Christian worldview. The true birth of drama as a major artistic form occurred during the Renaissance, particularly with the English writers such as Christopher Marlowe and William Shakespeare, who revolutionized the stage. Amphitheaters की performances open air theaters में हो रही थी. इसी मॉडल पे इन द रेनेसांस पीरियड इंग्लैंड में पहला थिएटर बनाया गया नोन एज द थिएटर इन द ईयर 1576. इसका मॉडल बिल्कुल ग्रीक एम्पी थिएटर्स के फॉर्मेट में था, इसलिए वो थिएटर्स भी ओपन एयर थे. बहुत ही जल्द इंग्लैंड ने एक बहुत ही लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम रियलाइज की, जो है वहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. क्योंकि इंग्लैंड में बहुत स्नो पड़ती है, इसलिए बहुत ही जल्द उनको क्लोज थिएटर्स को क्रिएट करना पड़ा. लेकिन उससे पहले फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इंग्लैंड में भी ओपन एयर थिएटर्स का ही ट्रेंड रहा. डिस्पाइट द एडवेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट सच एज टेलीविजन, फिल्म एंड डिजिटल मीडिया, ड्रामा रिमेन्स अ वाइटल एंड एंड्योरिंग फॉर्म ऑफ आर्ट. द इमोशनल, intellectual and social power of drama cannot be replicated by other mediums. Drama has always been more than just entertainment. It is a powerful tool for reflection, exploration, and transformation. It evokes empathy, challenge, assumptions, and inspires change within one and the society. मुझे तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है. मेरा सजेशन है आप सब भी अपने नियरेस्ट लोकल एम्पी थिएटर्स को ढूंढ के वहाँ पर एक बार ज़रूर जाएं. साथ ही साथ किसी लोकल इंडोर थिएटर को भी विजिट करें सो दैट वो आपको आपके एग्जामिनेशन में मदद करे. एज स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज को ही गेन नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ करना चाहिए हमारे एग्जाम के चेंजिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग. अगर आप एक फ्यूचर रिसर्चर, स्कॉलर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, देन यू हैव टू लिव फॉर ड्रामा, यू हैव टू लिव फॉर पोइट्री. लिटरेचर आपकी रग रग में होना चाहिए. ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET ADA 24/7 को. दिस इज ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ.